क्वेश्चन कह रहा है कि द डिजायर्ड प्रोडक्ट एक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन लिस्ट वन विथ वन और मोर अप्रोप्रिएट रिएजेंट इन लिस्ट टू। मूवमेंट किसका है? पहले एराइल, फिर अल्काइल, फिर हाइड्रोजन। पहले एराइल, पहले किसको लेना है? पहले लेना है एराइल, फिर लेना है अल्काइल, फिर लेना है हाइड्रोजन। स्पेसिफिक जब इसने यही बोल दिया है तो यही सोचना है। बस में आगे सोचिएगा, कहानी के अंदर जो किरदार है वो किरदार क्या है? यहाँ है पीएच, यहाँ है ओएच, यहाँ है पीएच, यहाँ है एमई, यहाँ है एमई और यहाँ है ओएच। बन गया? सोचिएगा कौन सा रिएक्शन है? कहानी के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। कौन सा रिएक्शन है? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। कहाँ का कार्बोकेटाइन बनाए हैं? 1 का या 2 का? 1 का। इसको हटा दिया, कार्बोकेटाइन बना दिया। दोनों मिथाइल ही है, जिसको मन करे उसको मूव करा दिया, मूव कराकर नया कार्बोकेटाइन बना दिया, रेजोनेंस करा दिया, प्रोटॉन को निकाल दिया। तो कहानी के अंदर जो किरदार आया वो किरदार कुछ ऐसा, पीएच पीएच और CH3, पीएच पीएच और यहाँ CH3, ऐसा बना नहीं बना? इधर आ जाओ, इसके ऊपर कह रहा है, इसमें जो कहानी है, कहानी में पीएच है, यहाँ पीएच है, यहाँ NH2 है। इसकी कहानी में यहाँ पे H है, यहाँ Me है और ये आपका OH है और अगेन HNO2 का रिएक्शन है। सोचिएगा, HNO2 के रिएक्शन से NH2 को निकालेंगे, OH को निकालेंगे, NH2 को। एक्सटेंशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब हाइड्रोजन का मूवमेंट कराएं मिथाइल का। स्पेसिफिक क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक क्या बोल रहा है? एराइल अल्काइल हाइड्रोजन। तो मूवमेंट किसका करना है? मिथाइल। इसको मूव करा दिया और जब मूव करा दिया तो कहानी के अंदर जो किरदार आया वो क्या आया? ये पीएच अपनी जगह पे है, मिथाइल मूव करा दिया है, ये Cu और ये H। ऐसा बन गया। इधर आ जाओ, इसकी कहानी में जो किरदार है तीसरा कौन सा है? ये वाला है। यहाँ पे आपका पीएच, ये आपका OH, यहाँ पे आपका Me, यहाँ की कहानी में पीएच, ये हो गया Me, ये हो गया OH और इसमें एसिड डाला है। ये तो किया है, एनालाइज करो। कौन सा कार्बोकेटाइन बनाए? इधर इधर कहीं बना दो, सिमेट्रिकल है। इसको हटा दिए, मूवमेंट किसका करवाएं? मिथाइल या फिनाइल? बोल क्या रहा है? फिनाइल। तो जो फिनाइल बोल रहा है तो इसी फिनाइल को यहाँ से मूव करा दिया और जो मूव करा दिया तो कहानी के अंदर ये हो गया CO, ये हो गया CH3 और इधर दो आपका पीएच और एक मिथाइल, ये पीएच और ये मिथाइल। ऐसा बन गया। इधर आ जाओ, इसकी कहानी में जो किरदार है वो किरदार पीएच, Br और यहाँ पीएच है। इधर जो किरदार है H है, OH है और यहाँ Me है और इसके ऊपर क्या कह रहा है? सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन। Br को हटाएं, OH को हटाएं, Br ये हट गया। अब H का मूवमेंट, मिथाइल का मूवमेंट, बोल क्या रहा है? मिथाइल। और जो स्पेसिफिक मिथाइल बोल रहा है तो इसको मूव करा दो और जो मूव करा दिया तो इधर पीएच, ये पीएच और ये मिथाइल, ये तो बन गया और यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। सोचिएगा, ये और ये सेम है डिफरेंट है? ये और ये सेम है डिफरेंट है? सेम है। तो दो स्ट्रक्चर बने। एक स्ट्रक्चर में आपको कीटोन दिखाई दे रहा है, इधर का पार्ट ध्यान से देखो, सब में सेम है। पीएच पीएच मिथाइल, पीएच पीएच मिथाइल, पीएच पीएच मिथाइल, पीएच पीएच मिथाइल। एक जगह कीटोन दिखाई दे रहा है और एक जगह एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है। एक जगह कीटोन दिखाई दे रहा है, एक जगह एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है। अब क्या कह रहा है? ध्यान से देखना कि डिजायर्ड प्रोडक्ट एक्स can be prepared by reacting the major product of the reaction in list 1, major product of the reaction in list 1 with one or more appropriate reagent in list 2। अब सोचिए, इससे हम क्या करें कि ये बन जाए? इससे हम क्या करें कि हमको ये मिल जाए? ये मिल जाए पीएच पीएच और यहाँ CH3। बस में आपको क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कराने के बाद, जो रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट में ऐसा कौन सा रिएजेंट डालें कि ये बन जाए? चलिए पहले कीटोन पे सोचते हैं, कीटोन में ऐसा क्या करें कि ये बन जाए? तो किसी भी तरीके से अगर मैं इस पर्टिकुलर को तोड़ दूं और यहाँ OH लगा दूं तो क्या हमको मिल गया या नहीं मिल गया? मिल गया। तो जहां कहीं COCH3 होता है और इससे अगर COOH लाना होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है? हेलो फॉर्म रिएक्शन, जो आगे हम पढ़ाएंगे एल्डिहाइड कीटोन में। बस में आगे तो ये रिएक्शन कौन सा है? हेलो फॉर्म। तो हेलो फॉर्म की कहानी कहाँ है? यहाँ है। बस में आगे हेलो फॉर्म की कहानी कहाँ है? यहाँ है।
तो हेलो फॉर्म रिएक्शन कराकर हमको यहां से वहां जाना है। बस में आगे तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इससे अगर वो जाना था तो कौन कौन से रिएक्शन, पहला और पांचवा, तो पहला है पांचवा है, पहला है पांचवा है, पहला पांचवा है, तो पहला वाला ऑप्शन तो निकल गया। बस में आगे हम आपका बी से डी में कोई भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा सोचिए, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से यहां जाना है, और जो एल्डिहाइड से यहां जाना तो ऑक्सीडेशन करना है ना, और जो ऑक्सीडेशन करना तो ऑक्सीडेशन वाला सोचिए, तो टॉलेंस रिएजेंट, ये कहानी कौन सी है, टॉलेंस रिएजेंट, ये कहानी कौन सी है, फेलिंग सॉल्यूशन। तो टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन से होगा, और जो टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन होगा तो दूसरा और तीसरा यहीं पे है, ये तीसरा चौथा है, तीसरा चौथा है, दूसरा तीसरा, तो आंसर कौन सा हो गया, डी बन गया। अब क्वेश्चन आया कि बदमाश ने यहां पे जो कहानी में चौथा लिया है, ये कौन सा रिएक्शन है, क्या नहीं साहब, मतलब एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसका रिएक्शन अगर बेस से कराते हैं तो वो होता क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। तो गलती से भी बच्चे ने अगर फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दिया और दूसरे का रिडक्शन करा दिया, तो रिडक्शन करा दिया तो कहानी में इसका रिडक्शन करके CH2OH आएगा। बस में आगे यहां से क्या आएगा, CH2OH आएगा, ना कि ये बनेगा। गलती से बच्चे ने अगर इस पर्टिकुलर का रिडक्शन सोच लिया, इसका रिडक्शन सोच लिया और इसका ऑक्सीडेशन सोच लिया, तो हो सकता है वहां से यहां पहुंचा दे। बस में आगे, तो उस कहानी को कहीं ना कहीं मिलाने की कोशिश है। अब तीसरे में आ जाओ, और तीसरे की कहानी आपको मालूम है कि हमको यहाँ पहले पांचवा लेना है और हमको मालूम है यहाँ दूसरा और तीसरा लेना है, क्योंकि हमको ये तो मालूम है ना कि एक कीटोन है, ये भी कीटोन है, एक एल्डिहाइड है, हमको आगे बढ़ जाना है। तो इसी क्वेश्चन से उसने नॉर्मल पिनाकोल पिनाकोलोन तो पूछा ही पूछा, नॉर्मल पिनाकोल पिनाकोलोन तो पूछा ही पूछा, एक्सटेंशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन भी पूछ लिया। एक जगह सिमेट्रिकल दिखाते हुए किसी एक का मूवमेंट कराना, एक जगह अनसिमेट्रिकल दिखाते हुए किसी एक का मूवमेंट कराना, कभी फिनाइल का मूवमेंट करा दिया, कभी मिथाइल का मूवमेंट करा दिया, कभी फिनाइल मिथाइल के साथ कॉम्बिनेशन करके करा दिया, कभी हाइड्रोजन मिथाइल का कॉम्बिनेशन करके करा दिया, तो कहीं ना कहीं चीजों को ट्विस्ट लाया नहीं लाया, और हर जगह से कोशिश किया है कि इस स्केलेटन को बनाया जाए और इस स्केलेटन को मेंटेन रखते हुए कीटोन एल्डिहाइड को क्रिएट किया जाए और इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाया जाए। बताओ अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कुछ क्वेश्चन और लगाएंगे। बस में आगे 1-2 क्लास करेंगे और उसके बाद आपका क्या लेने वाले हैं, टेस्ट। बस में आगे जिसमें आपका एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मिला के ले लेंगे, क्योंकि मिक्सिंग उसी तरह से आ रही है, और जो उसी तरह से आ रही है तो क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। बस में आगे देखो, तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है, मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन
करस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।